अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय न्यू रेसिपी कुक विद अरबिया में आप सबका मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत ही चटपटे से और बिल्कुल क्रिस्पी करारे से नाश्ते की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा बनने वाला है। बच्चे तो बच्चे, बड़ों को भी ये नाश्ता जो है बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो आपको बिल्कुल भी इसमें तामझाम की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपली और बहुत ही ईजी वे से मैंने ये नाश्ता जो है वो बना करके तैयार किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिए थे उबले हुए आलू। तो बहुत ज़्यादा आलू मैंने नहीं लिए थे, 4 ही आलू लिए थे। आप जितनी क्वांटिटी में लेना चाहें या जितने ज़्यादा आप नाश्ता बनाना चाहें, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और इनको बॉईल करके अच्छे से छील लीजिएगा। जब इनका छिलका उतर जाएगा, उसके बाद में हमें एक मैशर ले लेना है और मैशर से आलूओं को अच्छे से मैश कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने 4 ही आलू लिए थे और 4 आलू का नाश्ता बनाया था। उसके बाद में मुझे और आलू बॉईल करना पड़ गए थे, क्योंकि ये नाश्ता जो है इतना अच्छा बना था कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था और बड़ों को भी ये नाश्ता पसंद आया था। तो फिर पूरी फैमिली ने ही अच्छे से इस नाश्ते को खाया था। तो फिर मैंने बाद में और भी आलूओं को बॉईल किया था और फिर से मुझे दोबारा से मेहनत करना पड़ी थी। पहले मैंने सोचा कि शायद नहीं खाएगा कोई इतने अच्छे से, केवल बच्चों के लिए मैंने बनाया था। लेकिन फिर बाद में सबको पसंद आया तो सभी ने खा लिया था। मैंने तो खुद खाया था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ पे आलूओं को हमें मैश कर लेना है। मैश करने के बाद में हमें यहाँ पर कुछ मसाले डालना है। तो बिल्कुल ऑयल फ्री ये जो नाश्ता है ना हमारा बन करके रेडी होगा। टेस्टी भी होगा, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था काली मिर्च का पाउडर, चौथाई चम्मच लिया था। और चौथाई चम्मच ही मैंने लिया था यहाँ पर भुने हुए पिसे ज़ीरे का पाउडर। इसी के साथ में हमने थोड़ा सा बिल्कुल गरम मसाला पाउडर लिया था। होममेड गरम मसाला पाउडर का ही हम यूज़ करेंगे। उसका जो फ्लेवर और टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है। तो अगर आपके घर में आप भी पीस करके गरम मसाला रखते हैं तो आप वही यूज़ कीजिएगा। इसी के साथ में मैंने यहाँ पर लिया था चाट मसाला। तो चाट मसाला जो है वो हम आधी चम्मच के करीब या फिर 1 चम्मच के करीब यूज़ कर लेंगे। इसका जो है टेस्ट है और खट्टा मीठा सा जो फ्लेवर आता है बहुत अच्छा लगता है, चटपटा सा। साथ ही में मैंने यहाँ पर डाल दिया था नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसी के साथ में डबल स्वाद बढ़ाने के लिए बच्चों का भी फेवरेट होता है मैगी मसाला, वो मैंने डाल दिया था यहाँ पर 1 बड़े चम्मच के करीब। साथ में हमें यहाँ पर डाल देना है प्याज बिल्कुल बारीक कट करके। साथ में इसके डाल देंगे हम टमाटर और हरा धनिया। तो बहुत ज़्यादा सब्जियों का मैंने इस्तेमाल नहीं किया था, आप चाहे तो शिमला मिर्च वगैरह भी डाल सकते हैं। साथ में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल दिया था और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया था। आप चाहे तो यहाँ पे हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये बच्चों के लिए बना रही थी, फिर मुँह में बच्चों के आती है तो बहुत ज़्यादा उनको तीखा लग जाता है, इसलिए फिर मैंने यहाँ पर हरी मिर्च नहीं डाली थी। फिर इसको अच्छे से हमें हाथ ही से मिला लेना है, जिससे कि है ना सारी सब्जियाँ और जो है ना आलू बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, मसाले वगैरह। तो बिल्कुल ये देखिए यूनिक सा हमारा जो आलू का भरता है ना वो बन करके रेडी हो जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छी खुशबू भी इसमें आ रही थी। साथ ही साथ अगर आप इसको ऐसे ही खाएंगे ना तो बहुत ही मज़े का ये भरता जो है वो बन करके तैयार होता है। तो जो थोड़े से मोटे मोटे से भी आलू थे जो रह गए थे, तो उनको भी इसी तरह से हम हाथों से मिक्स करते जाएंगे और उनको भी हम तोड़ते जाएंगे। तो बहुत ही इजी वे से जो है ये भरता हमारा बिना फ्राई करे तैयार हो जाता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने भरता जो है वो बना करके तैयार कर लिया था। आलू की स्टफिंग भी हम इसको बोल सकते हैं। तो अब हम इसको रखते हैं साइड में। और मैंने ले ली थी एक प्याज, जो है वो बड़े साइज़ की थी तो मैंने एक ही ली थी। अगर आपके पास छोटे साइज़ की है तो आप 2-3 ले लीजिएगा। तो अब प्याज को है जो हमें यहाँ पर बिल्कुल बारीक बारीक जो है ना कट कर लेना है। आप चाहे तो स्लाइसर की भी हेल्प ले करके इसकी जो है स्लाइस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चाकू से ही इसको बारीक कट कर लेती हूँ। उसके बाद में इसको इस तरह से हम हाथों से कर देंगे, ताकि जो इसके जो लच्छे हैं ना वो बिल्कुल अलग अलग हो जाए। प्याज जो है बिल्कुल हमें एक एक प्याज चाहिए यहाँ पर, तो इसको हाथों से ही हम मैश कर लेंगे। तो इससे ये जो क्या होगा कि प्याज जो है वो हमारी बिल्कुल अलग अलग सी हो जाएगी। तो यहाँ पे प्याज को मैंने देखिए इस तरह से कर लिया था। अब प्याज को रखते हैं हम साइड में और यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी टमाटो केचप की, यानी कि सॉस की। तो जिससे कि क्या है ना कि जब हम नाश्ता बनाएंगे तो थोड़ा सा इसमें मीठापन भी आना चाहिए और बच्चों को तो जो सॉस होता है उनका फेवरेट होता है। तो यहाँ पे हम टमाटो केचप भी निकाल करके रख लेते हैं कटोरी में। उसके बाद में मैंने यहाँ पर ले ली थी रोटियाँ। तो ये रोटी जो थी ये सुबह की रोटी थी, यानी कि सुबह बनाई थी मैंने दोपहर के लिए खाने को। तो फिर बच्चे क्या कर रहे थे कि उनको नहीं खाना था रोटी सब्जी। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं बच्चों के लिए इस तरह का जो है नाश्ता बना देती हूँ। तो सुबह ही की रोटी आप लीजिएगा या फिर शाम की भी हो सकती है अगर आप सुबह नाश्ता बना रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा बासी रोटी मत लीजिएगा।
तो यहाँ पे रोटी को ऊपर जो है वो हम केचप को लगा देंगे, अच्छी तरीके से फैला देंगे, जिससे कि जो हमारी रेसिपी बनेगी ना बहुत ही मज़े की बनेगी और उसमें बढ़िया सा चटपटा सा भी और तीखा सा और हल्की सी मिठास भी आएगी, जिससे कि बच्चे बहुत ज़्यादा इस नाश्ते को एंजॉय करते हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों का क्या होता है कि उनको रोटी खाना पसंद नहीं होता है, लेकिन जब आप इस रेसिपी से इस तरीके से उनको रोटी खिलाएंगे ना, तो आप यकीन मानिए अगर बच्चा आपका एक रोटी नहीं भी खाता है ना, तो वो 2 रोटी यहाँ पर इस तरीके से आराम से खा जाएगा। तो बच्चों को ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो इस तरीके से उनको हेल्दी जो नाश्ता जब हम बना करके देते हैं तो हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि बच्चे ने हेल्दी नाश्ता खाया। हमने कोई भी ऐसी जो है ना मैदा वाली चीज़ यूज़ नहीं करी जो बच्चों को नुकसान करे। तो यहाँ पर देखिए एक साइड में मैंने रख दी थी आलू की जो हमने स्टफिंग बनाई थी, वो हमने रख दी थी। तो यहाँ पर ये मैंने सिंपल वाला बनाया था क्योंकि मेरा एक जो बेटा है वो प्याज नहीं खाता है, बहुत ज़्यादा अवॉइड करता है, तो फिर मैंने उसके लिए ये सिंपल वाला बनाया था। अब दूसरा मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। तो उसमें हम ढेर सारी प्याज डालेंगे क्योंकि बच्चों का बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं, कोई बच्चे प्याज नहीं खाते तो कोई टमाटर नहीं खाते हैं, तो इनको उनके अकॉर्डिंग ही हमें नाश्ता बनाना पड़ता है कभी कभी। तो अब मैंने यहाँ पर वापस से दूसरी रोटी ले ली थी और उसके ऊपर भी मैंने यहाँ पर सॉस लगा दिया था। उसके बाद में जो आलू की मैंने स्टफिंग बनाई थी तो वो मैंने यहाँ पर रख दी थी। तो स्टफिंग जो है वो हमें एक ही साइड रखना है, पूरे में उसको नहीं फैलाना है, तभी जो हमारा नाश्ता है वो अच्छे से सिक पाएगा। तो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता जो है वो बनता है। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, बच्चे भी खाते हैं और बड़े भी खाते हैं। तो बस वापस से हम अपनी स्टफिंग को जो है दूसरी रोटी पे भी इसी तरीके से फैला देंगे। तो स्टफिंग जो है वो बहुत ही अच्छी बनी है और टेस्टफुल सी बनी है। तो बच्चे आप देखिएगा जब आप इस तरीके से स्टफिंग बनाएंगे ना, तो बच्चे बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा आलू है या उसको निकाल करके वो अलग करेंगे, नहीं, वो इसको भी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए इस तरीके से एक साइड में इसको रख दिया था। अब जो हमने प्याज के लच्छे अलग किए थे तो प्याज को भी हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो थोड़ी सी ज़्यादा ही हम प्याज डालेंगे, अच्छी लगती है, क्रंची क्रंची सा इसका फ्लेवर आता है और साथ ही बहुत ही मज़े की लगती है। तो ये देखिए दूसरा टाकोस भी जो है वो हमने तैयार कर लिया है इस तरीके से। तो इस तरीके से आप रोटी के टाकोस बना करके तैयार कर सकते हैं और बच्चों को आप लंच में दे सकते हैं। या फिर बच्चा अगर आपका खाना नहीं खा रहा है, रोटी नहीं पसंद कर रहा है, रोटी सिंपल सी रोटी सब्जी खाना, तब आप इस ट्रिक को लगा करके और उनको आप दे सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर एक तवा ले लीजिए या फिर इस तरीके से थोड़ी हैवी बॉटम की जो है ना वो कढ़ाई ले लीजिए। इससे क्या होगा कि जो हमारे टाकोस है ना वो बहुत ही अंदर तक क्रिस्पी से और बिल्कुल जो आलू की स्टफिंग हमने रखी है ना वो भी उसके अंदर फ्राई हो जाती है। तो इसके ऊपर मैंने लगाया था थोड़ा सा घी का ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर घी नहीं है तो फिर आप रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन जो भी लगाए हल्का सा ही लगाए, बहुत ज़्यादा हमें नहीं लगाना है। तो मैंने यहाँ पर आपने देखा था बिल्कुल हल्का सा घी लगाया था। उसके बाद में मैंने इन रोटियों को रख दिया था। फ्लेम को हमें लो कर देना है और लो फ्लेम पर एक साइड इसको हमें क्रिस्पी होने तक फ्राई होने देना है। दूसरी साइड भी हम वापस से इसी तरीके से इसमें हल्का सा ही बस घी लगाना है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर घी नहीं लगाना है, लगा देंगे और फिर इसी तरीके से हम इसको दोनों साइड से पलटा करके सेक लेंगे। जब ये एक साइड से सेक जाएगी, लगेगा आपको कि हाँ ये क्रिस्पी हो गई है, उसके बाद में जो है ना हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे। तो आप चिमटे की हेल्प से या फिर हाथ से ही, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, या फिर किसी उससे चम्मच वगैरह से इसकी जो साइड है ना वो चेंज कर दीजिए। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा इसमें कलर आया है, बहुत ही क्रिस्पी सा ये नाश्ता जो है वो हमारा बन करके रेडी हो जाता है। तो इसी तरीके से मैंने सारे टाकोस जो है वो बना लिए थे। तो यहाँ पे मैंने कम से कम अभी 5 टाकोस मेरे जो है इतनी स्टफिंग में बन करके रेडी हुए थे। फिर मुझे और ज़रूरत पड़ी थी तो फिर मैंने और भी बनाए थे और पूरी फैमिली ने बहुत अच्छे से इस नाश्ते को एंजॉय किया था। तो ये देखिए बस हमें इसको दोनों साइड से इसी तरीके से सेक लेना है। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और थोड़ा सा बीच में भी हम इसको खड़ा करके इस तरह से सेक लेंगे, जिससे कि ये बीच में भी क्रिस्पी हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे जो टाकोस हैं वो बन करके रेडी हो चुके हैं। अब आप इसको ऐसे ही एंजॉय कर लीजिए। और अगर आप बच्चों को इसको दे रहे हैं तो आप इसको ज़रा बीच से कट कर दीजिए, जिससे कि बच्चों को खाने में ये आसानी रहती है। लंच में रख रहे हैं तो लंच में भी आसानी से रख जाता है। और ये देखिए हमारे बहुत ही क्रिस्पी से और मज़ेदार से जो टाकोस जो है वो बन करके यहाँ पर रेडी हो चुके हैं।
तो आपको आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी मुझे ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आजकल मेरे वीडियो जो है वो रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ये मौसम जो है वो बदल रहा है और घर में लगभग सभी की तबीयतें जो है वो ख़राब चल रही हैं। बच्चों को भी सर्दी ज़ुकाम है, मुझे खुद सर्दी ज़ुकाम हो गया है, गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो थोड़ा सा आलस आ जाता है, इसीलिए मैं रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ। तो आई होप आज की रेसिपी जो है वो आप सबको पसंद आई होगी। फिर से मैं कहूँगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ अपना फीडबैक भी दीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।